नमस्कार दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं और हम नियमित रूप से आपको पूरी साइकोलॉजी मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स के आधार पर आपको बताई जाएगी। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं परिचय का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो परिचय से हम शुरू करते हैं। आज मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन शास्त्र का भाग माना गया है, जिसका उल्लेख अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा में किया गया है, जो पुस्तक ग्रीक भाषा के अंदर लिखी गई है। मनोविज्ञान को सबसे पहले वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अरस्तु को जाता है और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, कोल सैनिक मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानता है। इसके अलावा प्लेटो को कोई भी मनोविज्ञान का वास्तविक जनक नहीं मानता है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय रुडोल्फ को जाता है, जिन्होंने प्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी के अंदर किया था और इन्होंने किताब लिखी थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया दो शब्दों से बना है। साइकोलॉजी खुद अंग्रेजी शब्द है और इसका दो शब्दों से जुड़कर ये साइकोलॉजी बना है। पहला है पी साइकी, उसको आत्मा कहते हैं, और लॉग्स को विज्ञान कहते हैं, जिसे आत्मा का विज्ञान कहा गया है। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, साइकोलॉजी ग्रीक, यूनानी और लैटिन मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। अगर ग्रीक मिले ऑप्शन तो सबसे पहले ग्रीक करना है, उसके बाद यूनानी मिले, ग्रीक नहीं मिले तो यूनानी करना है, अगर ग्रीक यूनानी दोनों नहीं मिले तो लैटिन करना है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। मनोविज्ञान का विकास 4 क्रम में हुआ था। पहला था आत्मा का विज्ञान, जिसे 15वीं-16वीं सदी माना गया है, जिसमें थे अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, रेविनी और सुकरात। इनको याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सभी 500 नामों को याद करने का। आत्मा को अरसु प्लेट दे रे, यानी आत्मा से आत्मा का विज्ञान हो गया। अरसु यानी अर यानी अरस्तु, सु यानी सुकरात, प्लेटो यानी प्लेटो, दे यानी देकराते और रे यानी रेविनी। तो आत्मा को अरसु प्लेट दे रे। उसके बाद आता है मन मस्तिष्क का विज्ञान, 16वीं-17वीं सदी। इनको आपको याद रखना है, जॉन लॉक, जॉन हॉब्स, बर्कले, पेस्टालॉजी और पेम्पालॉजी। उसके बाद में आता है चेतना के विज्ञान 18वीं-19वीं सदी के अंदर। तो इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है। तीनों विलियम वुड्स, विलियम जेम्स और विलियम सल्ली चेतना के विज्ञान में आते हैं। और चेतना टीचनर चेडविक। और एक शब्द आपको याद रखना है, वाइफ्स। फिर आता है व्यवहार का विज्ञान, जो 20वीं सदी से लेकर वर्तमान तक है। उनमें आते हैं वाइफ्स, स्किनर, वुडवर्थ, पावलोव, क्लार्क हल, थॉर्नडाइक और सीआर गूथरी। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इस कारण मनोविज्ञान को वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अब आपको एक नोट करके बात याद रखनी है। विलियम मैकडूल ने अपनी पुस्तक ऑनलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द कहा है और लिखा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं। अब आपको साहचर्य याद रखना है। जॉन लॉक, जॉन हॉब्स और बर्कले प्राचीन साहचर्यवादी है। साहचर्यवादी शब्द का मैं आपको अर्थ बताने वाला हूँ। पावलोव, थॉर्नडाइक और एबिंगहास आधुनिक साहचर्यवादी। जॉन लॉक, जॉन हॉब्स और बर्कले ये है प्राचीन साहचर्यवादी और वर्तमान में है पावलोव, थॉर्नडाइक और एबिंगहास आधुनिक साहचर्यवादी। आगे बात करें, साहचर्य शब्द का अर्थ क्या है। किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया साहचर्यवादी कहलाती है। यह सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में
आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया साहचर्य कहलाती है। जैसे एकलव्य के द्वारा धनुष विद्या सीखना। एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुष विद्या सीखी थी। या फिर किसी माँ के पुत्र दूर चले जाने के पश्चात माँ द्वारा अपने पुत्र के खिलौनों को सीने से लगाना। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। इसकी स्थापना 1879 में हुई थी। 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के शहर बीजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिन्ने द्वारा फ्रेंच भाषा में किया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। बिन्ने को बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। बिन्ने बुद्धि परीक्षण को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय एस मोहसिन को जाता है। और बिन्ने की बुद्धि परीक्षण को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय गोडार्ड को जाता है, जो अमेरिका का था। और बिन्ने की बुद्धि परीक्षण को उर्दू और पंजाबी में अनुवाद करने का श्रेय C.H. राइस को जाता है। विलियम वुंट को संरचनावाद एवं अंतर्दर्शन विधि का जनक भी कहा जाता है। संरचनावाद से आशय बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होना ही संरचनात्मक कहलाता है, संरचनावाद कहलाता है। वुंट के अनुसार बालिकाओं का मस्तिष्क शब्द अथवा अक्षरों में कार्य न करके संकेत चिन्ह या आकृति में ही कार्य करते हैं। अंतर्दर्शन से आशय बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं निरीक्षण करना अंतर्दर्शन कहलाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली यह मनोवैज्ञानिक की सबसे प्राचीनतम विधि है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ ने एक परिभाषा और दी थी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का मन मस्तिष्क चेतना का त्याग कर वर्तमान में व्यवहार अपनाया। स्किनर की दो परिभाषाएं हैं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। और इनके अनुसार मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का भी विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। करो एंड करो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के सिद्धांत के रूप में दी जा सकती है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। एक परिभाषा वाटसन और जेम्स ट्रेवर दोनों के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध एवं विशुद्ध विज्ञान है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान में मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। आगे बात करें मनोविज्ञान की प्रकृति। यह एक विधायक विधायक यानी सकारात्मक। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। यह हमारे दो प्रकार के वातावरण भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का अध्ययन करता है। यह मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों का अध्ययन करता है। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय आदि। भावात्मक पक्ष भय, क्रोध, खुशी, दुख, ईर्ष्या, प्रेम, स्नेह। और क्रियात्मक में आते हैं लिखना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना। तो ये मनोविज्ञान का हमने पहला पार्ट परिचय का दिया आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये मेरे नोट्स खुद के बनाए हैं, उसके आधार पर हम आपको पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।